Welcome back. Complex numbers. complex numbers. complex नंबर को हम जनरली z से डिनोट करते हैं. z इक्वल टू x प्लस आयोटा y. x is called real part of z. y is called imaginary part of z. z equal to x plus iota y, where iota equal to square root minus 1, iota square equal to minus 1, iota cube equal to iota square into iota, which is equal to minus 1 into iota, that is minus iota. Iota raised to power 4 equal to iota cube into iota, that is minus iota into iota, that is minus iota square 1. इस टाइप से iota raised to power अगर 100 निकालना हो, that is equal to very simple iota raised to power 4 into 25, which is 1 raised to power 25, that is 1. These are called purely imaginary number iota, which is equal to root minus 1. What is the origin of iota? Origin, कहाँ से आयोटा की शुरुआत होती है? इसकी जनरली शुरुआत होती है इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1. अब स्क्वायर रूट माइनस 1 को क्या बोले? दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है. अगर हम ग्राफिकली देखें, लेट अस चेक ग्राफिकली. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेते हैं. यहाँ पर कोई पॉइंट P है विथ कोऑर्डिनेट्स x एंड y. लेट this is a position vector, that is r. If this is parallel to y-axis, this is called y. This is parallel to x-axis, this is called x. अगर यहाँ से इस पार्टिकल P पॉइंट को जज करना हो, कितना एंगल है? दैट इज थीटा. थीटा मान लेते हैं, इतने एंगल में है और दैट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल P. अगर रिजॉल्व करें हम इसको, दिस मेक्स ए परपेंडिकुलर एट M. सपोज एक ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल आप हमारे पास M में है, तो वी विल गेट साइन थीटा. परपेंडिकुलर दैट इज y अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r. दिस इंप्लाइज y इक्वल टू r साइन थीटा आ जाता है. तो सिमिलरली कॉस थीटा निकाल लेते हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू r कॉस थीटा. हमारे पास x एंड y रिजॉल्व हो जाते हैं विथ द पोजीशन वेक्टर r. तो जनरली व्हाट इज r? अगर हम r को निकालना चाहें, दैट इज मॉड ऑफ z. मॉड ऑफ z इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर हम x को बोल रहे हैं r cos थीटा है, वी विल पुट हियर r cos थीटा रेज टू पावर 2 प्लस r sin थीटा रेज टू पावर 2. व्हाट वी गेट? स्क्वायर रूट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. स्क्वायर रूट r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है. तो दिस इज ए आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. वी विल गेट r स्क्वायर इंटू 1. अब ये 1 कैसे होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. हाउ? तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दैट इज वेरी सिंपल टू प्रूव. लेफ्ट हैंड साइड इज दिस cos का एंगल हमारे को पता है. cos, व्हाट इज cos? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज OM. OM अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OP. स्क्वायर
क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। सिमिलरली साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी एम स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, बेस आपके पास सेम है, ओ पी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस प्रमेय, वो ओ पी के बराबर होगा, दैट इज ओ पी स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, विच इज राइट हैंड साइड। इस टाइप से ये प्रूव भी हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आर के बराबर आया, तो इट मीन्स मॉड जेड इक्वल टू आर। अगर हम एक्स को लिखते हैं आर कॉस थीटा, एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा, equation number 1, equation number 2, dividing 2 by 1 we will get y upon x equal to tangent theta. This implies theta equal to tangent inverse y upon x. ये आपके पास एंगल आ जाता है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ z, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z। z को फिर से लेते हैं x प्लस आयोटा y, z भार दैट इज कंजुगेट ऑफ z, जब भी कंजुगेट होगा आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा, बाकी सिंपल वही रहेगा x माइनस आयोटा y। और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, z भार इक्वल टू 1 अपॉन z के बराबर है, 1 अपॉन z आपके पास है x प्लस आयोटा y, इसको रैशनलाइज करो, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा y विच इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y अपॉन x plus iota y into x minus iota y, that is equal to x minus iota y upon xx, that is x square plus minus minus iota square y square, iota square equal to minus 1 again, which is equal to x minus iota y upon x square plus y square, which is equal to x minus iota y divided by x square plus y square, that is equal to not r square, x square plus y square equal to r square, which is 1 upon r square x minus iota y, that is z bar equal to 1 upon z। अगर हम इसको ऐड करें, ऑन एडिंग वी विल गेट z plus z bar which is equal to 2x, on subtracting we will get z minus z bar equal to 2 आयोटा y। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/2 z प्लस z बार, यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 आयोटा z माइनस z बार। लेट अस कंसिडर यूनिट सर्कल, जैसे हमने ग्राफ बनाया था, दैट इज पॉइंट P पोजिशन, दैट इज R। अगर हम इससे एक सर्कल ड्रॉ करें और r की वैल्यू को हम 1 माने, दैट इज यूनिट सर्कल, तो हमारे पास जो z है विच इज इक्वल्स टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, r इज 1, वी विल गेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाता है, दैट इज z। और यहाँ से z बार निकाला, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसी प्रकार हम z बार इक्वल टू 1/z भी प्रूव कर सकते हैं, 1/z आपके पास फिर से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको रैशनलाइज किया, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ऊपर आपके पास है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, जब नीचे सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वी विल गेट 1, दिस बिकम्स दिस, ये आ जाता है। तो देयरफॉर ऑन एडिंग z प्लस z बार विच इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाती है 1/2 टाइम्स z प्लस 1/z, z बार इज दिस। सिमिलरली जब माइनस करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, दैट इज साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 आयोटा z माइनस 1/z, ये कॉस एंड साइन आ जाते हैं यहाँ से। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड कॉस रेज टू पावर n थीटा या साइन रेज टू पावर n थीटा, तो वी विल गेट
cos raised to power n theta, which is 1 upon 2 raised to power n z plus 1 upon z raised to power n. अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम शुरू हो जाती है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n c0 z रेज टू पावर n 1 अपॉन z रेज टू पावर 0 प्लस nc1 z रेज टू पावर n माइनस 1 1 अपॉन z प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म अब लिखनी हो, दैट इज ncn z रेज टू पावर 0 1 अपॉन z रेज टू पावर n आ जाता है। तो सिमिलरली साइन रेज टू पावर n थीटा भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n आयोटा रेज टू पावर n, आयोटा भी होगा यहाँ पे z माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर n विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n आयोटा रेज टू पावर n nc0 z रेज टू पावर n, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन z इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 0 प्लस nc1 z raised to power n minus 1 minus 1 upon z raised to power 1, that is this, plus up to so on ncn z raised to power 0 minus 1 upon z raised to power n. इसको हम सॉल्व करके we can find cos raised to power n theta. Let us try for n equal to 3. What is the value of cos cube theta? We can solve it. Cos 3 theta which is equal to 1 upon 2 raised to power 3 z plus 1 upon z raised to power 3. What is this? 2 raised to power 3 times n is 3, 3c0 z raised to power 3 1 upon z raised to power 0 plus 3c1 z raised to power 3 minus 1, that is 2 1 upon z प्लस 3c2 z एक और कम होता है 1 अपॉन z रेज टू पावर 2 प्लस 3c3 z रेज टू पावर 0 1 अपॉन z रेज टू पावर 3. कहाँ तक जाना है? जहाँ तक 3c3 नहीं आए, यहाँ पे आपके पास 0 है तो यहाँ पे 3 तक चलेंगे. कितनी टर्म्स आई? 1 2 3 4, 3 प्लस 1 टर्म्स तक. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 1 upon 2 raised to power 3, 3c0. We know 3c0 which is equal to 3 factorial upon 0 factorial, 3 minus 0 factorial, that is equal to 3 factorial upon 0 factorial is 1, 3 minus 0 that is 3 factorial. We can cancel it, that is 1. We will get z raised to power 3. अब 1 upon z raised to power 0 that is 1, यहाँ पे 1 आ गया इंटू 1 प्लस 3c1, 3c1 भी करेंगे 3c1 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 दैट इज 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा. z स्क्वेयर 1 अपॉन z प्लस 3c2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 अगेन. हियर इज 3 इंटू z 1 अपॉन z square plus 3c3 that is 1, z raised to power 0 is 1, 1 upon z raised to power 3. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, we can find the required answer. अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं e raised to power iota theta equal to cos theta plus iota sin theta के बराबर है. सबसे पहले तो हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सिस थीटा भी लिख सकते हैं. C फॉर cos, I फॉर आयोटा, S फॉर साइन, दैट इज सिस थीटा. E रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू सिस थीटा. दैट इज वेरी सिंपल. वी नो E रेज टू पावर x इक्वल टू 1 प्लस x रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस इस टाइप से हम इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो सिंपली x इज रिप्लेस्ड बाय आयोटा थीटा. वी गेट e रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा थीटा रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा
theta raised to power 2 upon 2 factorial plus iota theta raised to power 3 upon 3 factorial plus up to so on infinity. 1 प्लस आयोटा थीटा ही आएगा यहाँ पे, 1 फैक्टोरियल इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस वी कैन राइट ऑल्सो 1 फैक्टोरियल इफ हियर इज 2 फैक्टोरियल, आयोटा क्यूब थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन. अब हम देखते हैं जनरलाइज फॉर्म में है ये, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 अप टू सोन. यहाँ पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल. आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा 4 इज 1, तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं. 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 इंटू थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी. अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं. रियल पार्ट इज 1, यहाँ पे माइनस आ गया, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आगे कोई टर्म्स आएगी प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी प्लस आयोटा को कॉमन करते हैं यहाँ से, वी विल गेट थीटा, हियर इज आयोटा माइनस ऑफ थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी. अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अप टू सोन. व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज साइन, दैट इज कॉस थीटा. सो दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा. तो ओवरऑल हमारे पास बनता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. दिस इज कॉल्ड सिस थीटा. तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू सिस थीटा. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Next is De Moivre's theorem. This is very important. Cos theta plus iota sin theta raised to power n equal to cos n theta plus iota sin n theta. In short, we can write sis theta raised to power n equal to sis n theta. What is n? N is integer. n is integer. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी, एंड इन फ्रैक्शन में भी. फ्रैक्शन मीन्स p/q फॉर्म, सबके लिए होल्ड होगा व्हेन n इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन. दिस इज कॉल्ड De Moivre's theorem. De Moivre's का यूज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं. लेट अस ट्राई. फॉर एग्जांपल, इफ 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, प्रूव दैट 2 cos r थीटा इक्वल टू x रेज टू पावर r plus 1 upon x raised to power r. Use of De Moivre's theorem to solve it. Here is 2 cos theta equal to this. Solution. Given x plus 1 upon x equal to 2 cos theta, here is x square plus 1 upon x equal to 2 cos theta. This implies x square plus 1 equal to 2 cos theta into x. इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो therefore quadratic in x is 2 cos theta into x plus 1 equals to 0. So therefore x equal to 2 cos theta plus minus square root b square 4 cos square theta minus 4ac, that is 4 upon 2 into a, that is this. We will get 2 cos theta plus minus square root, 4 is taken out, cos square theta minus 1 upon 2. Here is
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से आ जाएगा दैट इज 2 cos थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को इधर लिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा, 2 sin थीटा इज टेकन आउट प्लस 2 sin थीटा स्क्वायर रूट माइनस वन रहता है अपॉन 2, रूट -1 इज आयोटा, 2 कैंसिल, वी विल गेट cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। This is x raised to power r and 1 upon x raised to power r. This is very simple to calculate. हम यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। x raised to power r, x is 6, तो we will get cos theta plus minus iota sin theta raised to power r which is equal to cos r theta plus minus iota sin r theta by using de Moivre's theorem। r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज दिस, x रेज टू पावर माइनस आर, तो माइनस आर आ जाएगा, cos ऑफ माइनस आर दैट इज cos ऑफ माइनस थीटा दैट इज पॉजिटिव, cos आर थीटा, साइन के लिए माइनस आएगा, तो हमारे पास माइनस प्लस आ जाता है यहाँ पे आयोटा साइन आर थीटा, इसके लिए भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमने ऐड करना है एक्स आर प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस आर, हमें यही चाहिए। जब हम इनको ऐड करेंगे ऐड करके वी विल गेट इधर प्लस माइनस ऑपोजिट दैट इज गेट 2 cos r थीटा आएगा। दिस इज राइट हैंड साइड। इस टाइप से हम डी मोरिस थ्योरम को सॉल्व करके किसी भी क्वेश्चन को जो पावर्स में रहता है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा।